हुआ था वहाँ पे हमारी बच्ची खड़ी थी एक पोती, उसने अपना गुब्बारा ले रखा था कि मेरे ताऊ जी आएंगे मैं उस पर गुब्बारा मारूंगी। ठीक है। उधर से एक मुसलमानों की लेडीज थी, वो भी यहाँ रहती है, वो उधर से निकल रही थी, उधर से तो उसके ताऊ जी का आना हुआ और उधर से उसका आना हुआ। उस लड़की ने वो गुब्बारा डाल दिया नीचे, तो गुब्बारा ना तो ताऊ जी के ऊपर पड़ा ना उसके ऊपर पड़ा, वो नीचे जमीन पे गिर गया। जमीन पे गिरते वो फटेगा ही, तो उसके 2-4 छींटे पानी के लग गए। अकेली लड़ लूंगी मुल्लों से, कुत्तों से, राम के पिल्लों से मैं अकेली। दिल्ली में तरुण खट्टी की हत्या के बाद 3 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको अच्छी तरह समझिए। और सबसे बड़ा जो प्रश्न ये उठ रहा है कि अगर रंगों से इतनी नफरत है तो फिर घर को रंगीन क्यों किया जाता है, रंगीन कपड़े क्यों पहना जाता है और रंग बेचा क्यों जाता है। दुकान में हमारे धर्म देवी देवता के नाम पे दुकान खोलकर रंग बेचेंगे, लेकिन रंगों से इन लोगों को इतनी नफरत है कि एक छोटी बच्ची जो अपने ताऊ को रंग पड़ाने के लिए छत पे खड़ी थी और गलती से छींटा पड़ जाता है एक महिला को, तो तरुण खट्टी की हत्या कर दी जाती है। 3 बड़े सवाल ये हैं कि तरुण खट्टी एससी समाज से आता है और कहां है भीम आर्मी वाले, कहां किस बिल में छिपा है, कहां मर गया चंद्रशेखर रावण, कहां किस बिल में है, और वो मोहम्मद दीपक वो कहां है। बड़ा मोहम्मद दीपक जो भाईचारा पेश करने चला था वो किस बिल में छिपा है। राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव ये सब किस बिल में छिपा है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कहां है बीजेपी की सरकार, क्यों नहीं हिंदू है सुरक्षित। आखिर सरकार बीजेपी की सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्यों ये मैटर बढ़ता ही जा रहा है, लोगों का डिमांड क्या है। और सबसे बड़ी बात, इस तरह की जो घटना घटती है इसमें बीजेपी और बीजेपी की सरकार चाहे जहां भी हो वो दिखाने का प्रयास करती है कि देख लो हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है और बस हम ही बचा सकते हैं। लेकिन इतना लेट क्यों। और जब रंगों से इतनी नफरत है और अगर मात्र वही एक रास्ता है, और सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर एक बच्ची से ये गलती हुई, परिवार वाले माफी मांग लिए, तो फिर भी हत्या कर देना